नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं शत्रु यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में। इसको लेकर के जो विवाद चलते रहते हैं, और ये विवाद आपका तब चर्चा में आया जब सैफ अली खान की एक प्रॉपर्टी जो थी उसको लेकर के विवाद चल रहा था। तो आखिर ये शत्रु प्रॉपर्टी क्या होती है, और सरकार ने इसके नियमों में बदलाव करने की जो कुछ प्रस्ताव हैं वो पेश किए हैं। यानी कि अब ये कोई भी जो शत्रु प्रॉपर्टी होगी, अगर इसको लेकर के झगड़ा चल रहा होगा, या फिर कोई मान लीजिए कि इंडिया में था और फिर वो दूसरे देश में जाकर के शिफ्ट हो गया है, उसकी जो प्रॉपर्टी इंडिया में है, सो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसको अपने अंतर्गत स्थानांतरित करवा लेगी। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का यूज सार्वजनिक तौर पर फिर किया जाएगा आम जनता के लिए। यानी कि प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, अब जितनी भी ये शत्रु प्रॉपर्टी है इंडिया में, गवर्नमेंट की हो जाएगी। और ऐसा ही प्लान गवर्नमेंट ने बनाया है। तो अब ये समझो कि जो सैफ अली खान की प्रॉपर्टी का मुद्दा चल रहा था, वो प्रॉपर्टी किसकी होने वाली है, गवर्नमेंट की होने वाली है। और गवर्नमेंट उसको अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर सार्वजनिक यूज के लिए जैसे भी चाहे वैसे यूज कर सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि गवर्नमेंट ये जो बदलाव करने जा रही है, इसमें जो चेंजमेंट कर रही है, और ये जो आपका नया जो शत्रु संपत्ति कानून ला रही है, ये किस हद तक सही है, इससे कितने मामले सुलझ सकते हैं, और या फिर इसको इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट को नहीं हथियानी चाहिए प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देनी चाहिए कि जो भी उसका यहाँ पर अगर देख रेख करने वाला कोई है या फिर उसका कोई रिलेटिव है तो उसको दे देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये शत्रु प्रॉपर्टी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर हम बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे क्या होती है शत्रु प्रॉपर्टी, कैसे ये कॉन्सेप्ट आपका आया, इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कितनी शत्रु प्रॉपर्टी हो जाती है, और ये सभी गवर्नमेंट के अंडर में जाने वाली है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पर हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले आपके लिए एक सूचना भी है कि भाई लाइव कोर्सेज पर आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यूपीएससी जीएस अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है मात्र 55,000 में ज्वाइन कर सकता है। यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट अगर मात्र कोई ज्वाइन करना चाहता है तो 60,000 में ज्वाइन कर सकता है। वीओडी कोर्सेज अगर किसी को लेने हैं तो 50,000 में मिल जाएंगे। मतलब ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं आपके। आगे आ जाते हैं, क्या है शत्रु संपत्ति कानून, अब कौन से बदलाव करने की तैयारी में है सरकार इसको पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं ए टू जेड पूरा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि सैफ अली खान की जब प्रॉपर्टी का मुद्दा आया तब से ये शत्रु प्रॉपर्टी आपका चर्चा में है। बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, इसी के बीच आपका ये कानून भी आ जाता है। केंद्र सरकार इसमें बदलाव की अब तैयारी कर रही है। बदलाव के बाद शत्रु संपत्तियों पर सरकार को और अधिक अधिकार देने की तैयारी की जा रही है कि इस पर अब वर्चस्व किसका हो जाएगा, तो सरकार का हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें हस्तक्षेप सरकार कर सकती है। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास सीधे तौर पर ऐसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आ जाएगा और पब्लिक हित के लिए अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें देखते हैं शत्रु संपत्ति आखिर कहते किसे हैं। देखिए, एनिमी प्रॉपर्टी यानी कि शत्रु संपत्ति से मतलब ऐसी संपत्ति से है जो किसी दुश्मन देश, उसके आश्रित या फिर दुश्मन देश की फर्म की। 2 सेकंड के लिए समझ में नहीं आया होगा तो मैं बताती हूँ। देखो, अगर मान लो कि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है, या फिर मैं मान के चलूं कि आज़ादी से पहले वो इंडिया में रहते थे और फिर उसके बाद उन्होंने चूज किया कि मुझे पाकिस्तान में रहना है, तो पाकिस्तान हमारे लिए एक शत्रु देश ही है। ठीक, अब उस पाकिस्तानी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो इंडिया में होगी, अगर उसके कोई है रिलेटिव वगैरह, या फिर वो आपस में उसको लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, या फिर कुछ कोई भी चीज अगर उसमें होती है और उसको लेकर के विवाद चल रहा है इन इंडिया प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि वो व्यक्ति तो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है जाकर के, तो अब सरकार क्या करेगी, उस व्यक्ति की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, सरकार के अंतर्गत आ जाएगी। सरकार का पूरा उसमें आधिपत्य हो जाएगा और सरकार उसको अपने पर्सनल यूज या फिर सार्वजनिक यूज के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, 1965 में भारत पाकिस्तान लड़ाई के बाद 1968 में इससे जुड़ा कानून आपका बनाया गया था। इस कानून में युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों की ओर से छोड़ी गई संपत्ति के दावों को रोकने का प्रावधान है। अब वो वहां पहुंच गए पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में जाकर कहेंगे भैया ये मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में है, मुझे चाहिए, तो गवर्नमेंट नहीं देगी ना। क्यों देगी गवर्नमेंट आपको, क्योंकि आप इंडिया छोड़ के जा चुके हो। मान लो आपको चाइना शिफ्ट होना था, युद्ध हुआ, जो भी चीजें हुई, आप चाइना शिफ्ट हो गए, अब आप ये कहो कि मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो आप नहीं ले सकते हो, वो समाप्त हो गया आपका अधिकार, अब आपके पास नहीं आएगा। वो किसका है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शत्रु संपत्ति एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो लोग भी आजादी के समय हुए विभाजन या फिर पाकिस्तान में हुई लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए हैं और उन्हें पाकिस्तान की सिटीजनशिप ऑलरेडी ले ली है,
तो उनकी संपत्ति को सरकार की ओर से शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा और वो जितनी भी प्रॉपर्टी हुई क्या घोषित हुई, आपकी शत्रु संपत्ति घोषित हुई और इसके बाद उस पर पूरा अधिकार किसका है, अब गवर्नमेंट का अधिकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं 1986 में संशोधन का प्रस्ताव क्या है। केंद्र सरकार दुश्मन संपत्ति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसमें केंद्र सरकार को दुश्मन संपत्तियों पर अधिक अधिकार मिल जाएंगे और जिसके सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रत्यक्ष स्वामित्व भी सरकार के पास आ जाएगा। 1968 के अधिनियम के तहत शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित संपत्तियां स्थायी रूप से शत्रु संपत्ति के संरक्षण के पास रहती हैं, जिनका ना तो कोई उत्तराधिकारी होता है और ना ही इन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है। आगे बात करते हैं 2017 में इसको लेकर के कुछ बदलाव हुए, वो क्या थे। तो देखो 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था जिसमें शत्रु विषय और शत्रु फर्म की परिभाषा को और व्यापक किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता बताते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1968 में ये एक्ट बनाया गया और 2017 में बदलाव हुए इसमें। अब ये दो तरीके के बदलाव थे। ठीक है, पहला समझते हैं फिर दूसरा समझते हैं। पहला क्या था, पुराने बदलाव के बाद दो पहलू ऐड हुए। पहला था कि उत्तराधिकारियों के नाम पर विवाद। अब देखो मान लीजिए कि मेरे दादा चले गए वहां पर, लेकिन माई फादर चूज टू लिव इन इंडिया। अब मेरे फादर यहाँ पर रह रहे हैं, तो फादर जो है वो क्योंकि दादा थे, ठीक है, पिताजी थे, तो वो उनकी प्रॉपर्टी पर अपना हस्तक्षेप तो कर सकते हैं ना। वो ये कह सकते हैं कि मेरे पिताजी चले गए लेकिन इंडिया में जो प्रॉपर्टी है वो मुझे मिलनी चाहिए। ठीक, अब उनके कोई भाई भी होंगे, वो भी यहीं पर रह रहे होंगे, वो प्रॉपर्टी क्या घोषित कर दी गई, शत्रु प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई। अब माय फादर वांट कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। अब वो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये शत्रु प्रॉपर्टी है और अब इस पर जो भी अधिकार होगा वो मेरा होगा, उत्तराधिकारी के तौर पर हम आपको यहाँ पर नहीं मानते हैं। आप अपना जो भी है अपना सिटीजनशिप पहले लीजिए, रहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि आप इंडिया में रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने वो अपनी गाइडलाइंस वहां पर सुनिश्चित कर दी और मेरे फादर को वो जो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि वो कहाँ चली गई, अब सरकार के पास चली गई, बिकॉज वो क्या थी, शत्रु संपत्ति थी। अब आपको समझ में आया कि कैसे ये उत्तराधिकारी वाला जो सिस्टम चल रहा है और इसको लेकर के लड़ाई चल रही है, तो वो ऐसा ही है। देखो इसमें सरकार की भूमिका स्पष्ट हो जाए ताकि न्यायपालिका में विवाद सीमित हो जाएगा। दूसरा पहलू है सार्वजनिक हित के इस्तेमाल के लिए जो प्रावधान है उसे सरकार कैसे इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि मतलब अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको ले लेंगे और इसको हम सार्वजनिक यूज के लिए यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, उसमें विवादों का समाधान और दूसरा संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल, और उसके लिए कानून में और बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं वर्तमान समय में। नया शत्रु संपत्ति एक्ट क्या है, तो ये समझते हैं। तो 2017 के कानून में युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन प्लान कर गए लोगों के दावों का प्रावधान था। कानून के पास होने के बाद शत्रु संपत्ति के सभी अधिकार कस्टोडियन के पास होंगे और ऐसी प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। तो अब ये प्रॉपर्टी पहले जो कभी ट्रांसफर हो भी सकती थी, अब किसी भी तरीके से ट्रांसफर नहीं होगी और इसका पूरा अधिकार कस्टोडियन के पास चला जाएगा। इससे पहले तक जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उस पर भी ये कानून लागू होता है। तो अब याद रखना, किसी की भी अगर शत्रु प्रॉपर्टी थी और उसको किसी उत्तराधिकारी को ट्रांसफर किया गया है, चूंकि अब बदलाव किए गए हैं, तो जो प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांसफर हुई थी वो वापस गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, आपको वो प्रॉपर्टी छोड़नी ही पड़ेगी। ठीक है, वो किसकी हो गई, अब गवर्नमेंट की हो गई। लोकसभा में सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए तत्कालीन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी सरकार को अपने शत्रु राष्ट्र या फिर उसके नागरिकों को संपत्ति रखने या फिर व्यवसायिक हितों के लिए मंजूरी नहीं देनी चाहिए। इस संशोधन के बाद सरकार को ऐसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल गया है। 2017 के एक्ट में बदलाव का असर क्या हुआ, तो देखो बदलाव के बाद देखोगे तो राजा महमूदाबाद की सारी संपत्तियों का मालिकाना हक अब केंद्र सरकार का हो गया था। इस कानून के प्रभाव में आने के बाद हजारों ऐसी संपत्तियां थी जहां पर सरकार ने अपना दावा किया, और उत्तर प्रदेश में कुछ चर्चित संपत्तियां हैं जिनकी कस्टडी का दावा सरकार ने हाल ही में किया है। पूरे देश में ऐसी सबसे अधिक संपत्ति आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगी। रीजन इज दैट नवाबों का शहर था भाई। उसके बाद मुंबई में, हैदराबाद में, लखनऊ में राजा महमूदाबाद की संपत्ति, बटलर पैलेस है, महमूदाबाद हाउस है, हजरतगंज जो हो जाता है बहुत ही फेमस इलाका है वहां का लखनऊ का, जो लखनऊ के होंगे उन्हें पता होगा, तो वहां पर बहुत सारी संपत्तियां थी। कितनी ऐसी शत्रु संपत्तियां हैं, तो 2018 के आसपास केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया था कि जो पाकिस्तानी नागरिकों ने संपत्तियां इंडिया में छोड़ी हैं वो आपकी लगभग 9,280 संपत्तियां हो जाती हैं, और चीनी नागरिकों की ओर से जो छोड़ी गई हैं वो आपकी 126 संपत्ति हो जाती है, और टोटल ये आपकी पूरी संपत्ति मिलाकर के 3,000 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है, और ये 3,000 करोड़ की संपत्ति अब किसकी है, गवर्नमेंट की है। ठीक है,
कुल आपकी 996 कंपनियों ने 6,50,75,877 शेयर की पहचान की है, जो कि आपके 20,223 शेयर धारक के थे। और 2020 में केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 9,400 से अधिक शत्रु जो संपत्तियां हैं, इनके निपटान और निगरानी के लिए एक मंत्री समूह को गठित भी किया है। तो इतना पैसा है भाई साहब इन शत्रु संपत्तियों का जो इंडिया में है, और इस पर अब आधिपत्य किसका है? तो सरकार का आधिपत्य हो जाएगा। अब आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर जरूर बताना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।